Hello students, I am Dhiren sir. I will teach you today class 8 science chapter 2 microorganisms friend and O. हम आज माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर 2 क्लास 8 की साइंस का उसका सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे। तो हमने बताया कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ऐसे जो सूक्ष्म जीव है माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ऐसे सूक्ष्म जीव कर सकते हैं, उन्हें अपने नेक आई से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हम बताया आपको कि हर काइंड के इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं या पाए जाते हैं। तो उनका वे हॉट स्प्रिंग से मिल सकते हैं, एयर में, वाटर में, इंसाइड में एनिमल्स, और आइस कैप्स में, पोलर रीजन में, वॉल्केनोज में, मतलब हर जगह, सी में, सैलाइन वाटर में, सब में भी पाए जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो हम बताए थे आपको कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, या एक कोशिकीय होते हैं या बहुत कोशिकीय भी होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। इसके बारे में एंटीबायोटिक, जिसको हम प्रतिजैविक करते हैं, जो रोगाणुओं से हमारे शरीर की जो जीवाणु होते हैं उनसे रक्षा करता है। कौन? जो एंटीबायोटिक होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। तो एंटीबायोटिक, जो पहली एंटीबायोटिक थी उसको अल्क्लेजेंडर थेरी ने खोजा था, जो कि स्कॉटलैंड के एक जीव विज्ञानी थे। तो वो स्टडी कर रहे थे, किसी एंटीबायोटिक पे स्टडी कर रहे थे, किसी डिजीज को किल करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहां पे उन्होंने देखा कि एक का जो प्लेट है उस पे हरे रंग का कुछ पदार्थ लगा हुआ है, जिसको जो माइक्रोज है उनकी ग्रोथ को रोकता है। उन्होंने इस पे शोध किया तो वो पाया कि वो पेनिसिलिन है, जो कि फंगस से बनता है। किससे बनता है? फंगस से बनता है, और वो रोगाणुओं को या जीवाणुओं को किल करने में सहायता करता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म हम बताए थे आपको, शत्रु भी हो सकते हैं हमारे और मित्र भी हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो मेडिसिनल यूज है, या जो हम औषधि प्रयोग है उनका, जो हम मेडिसिन में करते हैं, दवाओं में करते हैं, तो किस तरह हम दवाओं में उनका उपयोग करते हैं, इसका माइक्रोऑर्गेनिज्म का। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, किस प्रकार औषधि उपयोग या दवाओं में उनका उपयोग होता है, किसका? माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक को प्रतिरक्षक भी कर सकते हैं या प्रतिजैविक कर। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? प्रतिजैविक या प्रतिरक्षक होता है। मतलब ऐसी दवा जो हमारे शरीर में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को रोकती है और उन्हें किल करती है। तो ऐसी दवाओं को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं, या इसको हम प्रतिजैविक कहते हैं। तो when we fall ill, we go to the doctor gives us antibiotic tablet, capsule, and such a produced by microorganism। यदि हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर हम लोग हमें एंटीबायोटिक का कैप्सूल देते हैं, या एंटीबायोटिक का सिरप होता है, या एंटीबायोटिक का इंजेक्शन होता है वो देते हैं, एंटीबायोटिक के कैप्सूल भी देते हैं। तो वो, और इसको हम खाने के बाद हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ को क्या करती है? रोक देती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर बॉडी। द मेडिसिन, ओके, द मेडिसिन which kill
and stop the growth of disease microorganisms. Our body is हम क्या कहते हैं इसको, हम एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक को प्रतिजैविक भी कह सकते हैं या प्रतिरक्षक भी कहते हैं। तो और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, फंगस के द्वारा तैयार किए जाते हैं और इनका उपयोग भी जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि रोग को फैलाने वाले जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अब बुक के टेक्स्ट के माध्यम से इसका स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। When we fall ill, go to डॉक्टर। हम बीमार पड़ते डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गिव अस एंटीबायोटिक। तो हमें एंटीबायोटिक देते हैं, टेबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन देते हैं। सच एज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बताया ना एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। The medicines which kill or stop the growth of disease causing microorganisms present in our body are called antibiotics। तो मतलब वो ऐसी दवा जो डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको किल करती है और उनकी ग्रोथ को रोकती हो, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक का मतलब प्रतिजैविक भी होता है या प्रतिरक्षक भी होता है। These days a number of antibiotics are produced from bacteria and fungi। आजकल बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा कई सारे एंटीबायोटिक को तैयार किया जा रहा है। इनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड क्लोरोमाइसिटिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कि फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा प्रिपेयर होता है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। कई सारी बीमारियों का इससे इलाज होता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन विच वाज प्रिपेयर्ड बाय फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। जो पहला एंटीबायोटिक था वो क्या था? पेनिसिलिन था, जो कि एक फंगस के द्वारा प्रिपेयर हुआ था। इसको पेनिसिलियम जो कि पेनिसिलियम नोटाटम के द्वारा तैयार किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद अ फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर दिया जाता है जो लाइव स्टॉक या जो घरेलू पशु होते हैं या जो पोल्ट्री जो मुर्गी फार्म होते हैं उसमें विद द फीड मतलब जो भोजन होता है उसके साथ मिक्स करके चेक किया जाता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन है कि नहीं है। एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज इन प्लांट। और प्लांट्स में कई सारी बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक के थ्रू होता है। देखिए पेनिसिलिन का कैप्सूल है या एंटीबायोटिक के तौर पे आप लोग लेते होंगे, दवा की दुकानों से देखते ही होंगे। नो मोर। इन 1929 स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे स्कॉटलैंड के,
Alexander Fleming was working on the culture of disease-causing bacteria in his laboratory. अपने प्रयोगशाला में वो disease-causing bacteria पे प्रयोग कर रहे थे. This bacteria was Staphylococcus. ये जो बैक्टीरिया था वो क्या था? Staphylococcus था. Suddenly found the spores of a little green mold. तो उन्होंने पाया कि जो हरे रंग का जो एक लेयर है वो बन जा रहा है. तो फंगी, तो फंगस से बना था, पेनिसिलियम नोटाइटम से बना था. इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, उनको एक प्लेट में वो हरे रंग का लेयर बन जा रहा है. ही नोटिस दैट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन माउल्ड नॉट ओनली प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. मतलब ये जो ग्रीन माउल्ड है, हरे रंग का जो लेबर है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा उन्हें ग्रोथ को रोक दे रहा है. बट when vaccine is introduced in the body of a healthy person only by injection and also killed many of these bacteria, लेकिन और कई सारे बैक्टीरिया को मार भी दे रहा है. From this green mold penicillium notatum penicillin was prepared which found to be very effective antibiotic. तो इसी माउल्ड से पेनिसिलियम नोटाइटम से पेनिसिलिन को तैयार किया गया जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है, एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है. सब प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक. अगर एंटीबायोटिक को लेते समय कई सारे प्रिकॉशन भी लेने पड़ते हैं. एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. कोई विशेषज्ञ डॉक्टर हो उसके सहमति से हम इसको ले सकते हैं. यू मस्ट complete the course of antibiotic is prescribed by the doctor. इसको कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. to destroy all the disease causing microorganism in our body, otherwise you may fall in. नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं अगर हम बिना प्रिकॉशन के इसको लेते हैं. You should not take antibiotics when they are not required or wrong dose. जब वह जिनकी ज़रूरत ना हो या वो काम नहीं कर रहे तो हमें उसको नहीं लेना चाहिए. It may then antibiotic less effective when you might really need in the future. Antibiotic taken unnecessary may kill the useful bacteria present in the body. ये जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो अगर हम अननेसेसरी रूप में ले रहे हैं तो उसको किल कर सकते हैं. Antibiotics should not be taken when you are suffering from cold and flu because cold and flu are caused by viruses. जब आप कोल्ड सर्दी से या अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये वायरस से फैलते हैं. वैक्सीन्स क्या होते हैं? व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. कि जब हमारे शरीर के अंदर जो डिजीज को रोग को काज करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रवेश करते हैं तो हमारा जो शरीर है एंटीबॉडी उत्पन्न करता है या प्रतिरक्षक उत्पन्न करता है फाइट टू द माइक्रोऑर्गेनिज्म को फाइट करने के लिए. द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोऑर्गेनिज्म. वो हमारा बॉडी यह जानता है कि कैसे उसको लड़ना है. इफ इट इंटर अगेन दस आवर बॉडी रेजिस्ट द डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो अगर ये दोबारा इंटर करते तो वह प्रतिरोध करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्रवेश करने में. हमारा शरीर जो प्रतिरोध करता है कि जो डिजीज का माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश ना करने पाए. द एबिलिटी टू वंस बॉडी टू रेजिस्ट ए डिजीज कॉज एबिलिटी. एबिलिटी मतलब योग्यता ऑफ वंस बॉडी किसी के शरीर की टू रेजिस्ट ए डिजीज किसी बीमारी को रोकने की उसको इम्यूनिटी कहते हैं या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं. Immunity against a particular disease can be developed by process of vaccination in which vaccine against particular disease is introduced in the body. तो जो इम्यूनिटी होता है हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता होता है कुछ रोगों के प्रति वो डेवलप किया जा सकता है वैक्सीनेशन से. किससे? टीकाकरण से. वैक्सीनेशन मतलब होता है टीकाकरण. क्या होता है? टीकाकरण या वैक्सीन मीन टीका होता है. आप लोग देखते हैं कि पोलियो का टीका होता है, हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, जो अन्य टीके होते हैं उसी के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, विकसित होते हैं. तो हमारी जो इम्यूनिटी है हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इन टीका का अगर हमको लगाया जा रहा है किसी व्यक्ति को तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है और बढ़ सकती है. वैक्सीन इज स्मॉल डज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब विच इज यूज टू
सिमुलेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो वैक्सीन का जो स्मॉल डोज होता है वो क्या होता है, डेड एंड वीकेंड डिजीज जो कॉजिंग माइक्रो, जो मतलब जो वीकेंड डिजीज हैं जो हमें कमज़ोर करते हैं या हमें किल करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, उनको हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर उनको ग्रोथ को रोकता है। और वर्किंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे हम इसे वर्किंग का देखेंगे। When vaccine is introduced in the body of a healthy person orally by the injection, the body of the person produce antibodies। तो वैक्सीन को किसी के शरीर के अंदर डाला जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, तो उसका शरीर एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षक उत्पन्न करता है अगेंस्ट द इंट्रोड्यूस माइक्रोब्स, जो कि जो माइक्रोब्स को जब माइक्रोब्स जो डिजीज का माइक्रोब्स है वो हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं तो उनको रोकता है। These antibodies remain in the body and fight against the same microbes and kill them if they happen to enter in the body। ये जो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बने रहते हैं, जब भी जो डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इंटर करने की कोशिश करता है तो उसको वो भविष्य में भी किल कर सकते हैं। वो आज के मतलब अगर वैक्सीन आपको लगा दी जा रही है तो भविष्य में भी काम करती है, ना कि उतनी ही देर काम करती है। दस प्रोटेक्ट हिम हर अगेंस्ट द फ्यूचर इन्फेक्शन थ्रू द सेम माइक्रोब, तो यह फ्यूचर के इन्फेक्शन से बचाती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, जैसे कई सारे डिजीज जैसे कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये टीकाकरण के द्वारा ये सारे चीज़ें रोकी जा सकती हैं। तो इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में वी आर गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सेवरल डिजीज, हमें इंजेक्शन लिए जाते हैं कई सारी बीमारी से बचने के लिए। देयर इज ए पार्टिकुलर एज फॉर ईच वैक्सीन, हर वैक्सीन का एक विशेष उम्र होता है। ऑल द नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन ऑल हॉस्पिटल, सभी जो वैक्सीन है वो सभी हॉस्पिटल में उपलब्ध होती हैं। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रेन अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। एक्चुअली वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो डिजीज, यह क्या है, पोलियो डिजीज का एक वैक्सीन है। देखिए पोलियो ड्रॉप को दिया जा रहा है जो कि इसको इम्यूनिटी को बढ़ाएगी बच्चों को। नो मोर, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1790। 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स का, चिकनगुनिया से कह सकते हैं, उसको खोजा था। आप लोग जानते हैं ना स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, हमारे शरीर पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब देखिए क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग हम सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में कैसे करेंगे। यू हैव स्टडी द प्रीवियस चैप्टर द राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। आप लोग पढ़ा होगा जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसमें प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। तो नाइट्रोजन कंपाउंड को वो क्या करता है, नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रेट में बदल देता है, क्योंकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड दीज बैक्टीरिया इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, रहता है जो बैक्टीरिया रहते हैं भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। द माइक्रोब्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट टू इंक्रीज द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। तो इसको क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन की परसेंटेज को बढ़ाते हैं सॉइल के अंदर, उनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बैक्टीरिया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी नाइट्रोजन को बढ़ाती है सॉइल के अंदर, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया आप जो जानते हैं वो भी नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में, बताए हैं आपको वीडियो में, और इसको बढ़ाता है। और ये जो ग्रीन एल्गी है ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है उसको
कन्वर्ट कर देता है सिंपल नाइट्रोजन में और कंपाउंड में, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, कैसे हम इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, ये जो खराब ऑर्गेनिक्स या कार्बनिक पदार्थ हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, अवशोषित करते हैं। और प्लांट एंड एनिमल्स इनटू हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंस, यह हार्मलेस या कम जो हानि रहित सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं, विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। दीज सिंपलर सब्सटेंस कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट विच द प्लांट अगेन यूज टू देयर ग्रोथ। इफ देयर वर नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द पाइल्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड द वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड हैव कवर्ड द अर्थ। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो जो गंदगी है ये पूरे अर्थ पे कवर को ढक लेती है, इतनी गंदगी हो जाती है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। दिस इज नेचुरल मेथड टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। यह नेचुरल मेथड है एनवायरनमेंट को क्लीन करने का, क्योंकि जो गंदगी है, जो भी वेस्टेज होते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आप गठित कर देते हैं। आप लोग देखते हैं कोई आप जो छिलका है या कोई चीज़ है, ख़राब चीज़ आप बाहर फेंक देते हैं और कुछ दिन में सड़ जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अपघटित कर लेते हैं। Activity 4. To observe that some microorganisms decompose waste plant material and convert them into useful manure. यह आपको निरीक्षण करना कि कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं वेस्ट प्लांट, जो पौधे होते हैं उनके जो खराब भाग हैं उसको वेस्ट डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं मटेरियल एंड कवर्ड इनटू यूजफुल मैन्योर, उसको यूजफुल लाभदायक मैन्योर या हरी खाद में या हुमस में उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसलिए क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको, 2 बिग पोट चाहिए, गमले चाहिए, सॉयल चाहिए, किचन वेस्ट चाहिए सच एज फ्रूट या वेजिटेबल का जो छिलका है, लेफ्ट ओवर फूड या बचा हुआ भोजन है, एग सेल्स अंडे का जो सफ़ेद पार्ट होता है, यूज टी लीव्स या चाय पत्ती का जो बचा हुआ भाग है, वेस्ट ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन प्लास्टिक टॉय, ब्रोकन ग्लास पीसेज, एल्यूमिनियम रैपर, इट्स आयरन नेल। इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब जो आपको माइक्रोब्स वगैरह डिकम्पोज नहीं होते उनको भी लेना है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, मेथड, टेक 2 बिग पॉट्स एंड नेम देम ए एंड बी, 2 बड़े पॉट लीजिए, उनका ए और बी नाम दे दीजिए। इन पॉट ए पुट द किचन वेस्ट, ए में क्या लीजिए आप, किचन वेस्ट रख दीजिए, जैसे फ्रूट रख दीजिए, वेजिटेबल का जो छिलका है उसको रख दीजिए, लेफ्ट ओवर फूड या बचा हुआ भोजन रख दीजिए, एग सेल रख दीजिए, और चाय की पत्ती जो बची हुई है उसको रख दीजिए। यू में आल्सो पुट थिंग्स लाइक ड्राई लीव्स, सूखी घास की पत्तियां रख सकते हैं, कवर देम विथ सॉइल, उसको मिट्टी से ढक दीजिए। और दूसरे पॉट बी में वेस्ट ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, जो कृत्रिम क्लॉथ होता है, जैसे पॉलीथीन बैग हो गया, ब्रोकन प्लास्टिक हो गया, टूटा प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास का टुकड़ा हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, रैपर हो गया, आयरन नेल हो गया, उसको रख दीजिए, फिर मिट्टी से ढक दीजिए। लीव्स दिस मटेरियल ब्यूरिड द सॉइल एंड ऑब्जर्वेशन आफ्टर 3-4 वीक, तो 3 या 4 सप्ताह बाद आप देखिए तो क्या होता है कि जो आप गमले में रखे हैं और बी में उसमें क्या क्या घटना घटी। ऑब्जर्वेशन, हम निरीक्षण करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यू ऑब्जर्व द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैड बीन डिकम्पोज, तो ए में जो रखा जाएगा जिसमें प्लांट वेस्ट हैं या फ्रूट के छिलके हैं, वेजिटेबल्स के या सूखी घास की पत्तियां हैं, वो क्या होगी, इनटू मैन्यूर, वो खाद में बदल गई बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको द्वारा। द न्यूट्रिएंट रिलीज इन द सॉइल कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन, तो प्लांट के द्वारा ये न्यूट्रिएंट यूज कर लिए जाएंगे। पॉट बी मटेरियल डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दे डिड नॉट डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल। आप देखेंगे जो प्लास्टिक के रैपर हैं या एल्यूमिनियम के रैपर हैं या आयरन है, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता माइक्रोजन के द्वारा, इसलिए ये सॉइल पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। प्लास्टिक का कचरा है हो गया या अन्य जो कचरे हैं जो कि माइक्रोजन के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, यह बहुत ही मृदा प्रदूषण के कारण होते हैं। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, हम हानिकारक माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, कई तरीके से हानिकारक भी होते हैं। सम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन प्लांट, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लांट्स में डिजीज को काज करते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन, एनिमल्स में भी और ह्यूमन्स में भी। तो डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेन, इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं या रोगाणु कहते हैं।
सम अदर माइक्रोजम स्पॉइल फूड, कुछ भोजन को हमारे खराब कर देते हैं। क्लॉथिंग एंड लेदर, या कपड़ों को भी खराब कर देते हैं जो कि चमड़े के बने हुई होती हैं या क्लॉथ्स की। डिजीज का माइक्रोजम इन ह्यूमन, सब माइक्रोजम कॉज डिजीज इन ह्यूमन भी, कुछ मनुष्यों में भी रोगों को उत्पन्न करती है। अभी इसको हम डिटेली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।